चलिए आज हम नोबेल प्राइज की पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। कल हमने 3 पार्ट पर इस पर चर्चा की थी, 3 नोबेल प्राइज पर। ठीक है, आज पार्ट सेकंड देखेंगे और साथ ही भारतीयों को जो नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है, उन पर भी हम एक चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल इन सब चीज़ों पर चर्चा हो गई थी हमारी, ठीक है ना। भौतिक के भी नोबेल पुरस्कार की चर्चा हो गई थी। चिकित्सा का भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। आज हमें देखना है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो जंजीबार में जन्मे ब्रिटेन के 73 वर्षीय लेखक अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को ये पुरस्कार, ठीक है, दिया गया है। ठीक, यह है अब्दुल रज़ाक गुरनाह 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो 1913 में, ठीक है, गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पहली बार साहित्य के लिए ही मिला था। तो ऐसे याद रखिए कि अब्दुल रज़ाक ने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए वो क्या मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये ट्रिक है थोड़ा सा याद रखने के लिए कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह मतलब कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए क्या दे दिया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये पुरस्कार उनको उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण के लिए दिया गया है। जिस प्रकार का विश्व बनते जा रहा है उसमें शरणार्थियों की समस्या एक बड़ी समस्या है। उनके आवास की, उनके रहने की, उनके पेयजल की, उनके भोजन की, ऐसी कई सारी समस्याओं से शरणार्थियों की समस्याएं से ग्रसित रहते हैं शरणार्थी। उस पर उनके साहित्य के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। इनके 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं पहले प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है ना। उनको सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक है, और 1901 में पहली बार ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये सुल्ली प्रधोम को दिया गया था। ये भी एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह 2021 का, ठीक है, साहित्य का नोबेल प्राइज। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार, पीस, शांति के लिए फिलीपींस की मारिया रेजा, ठीक है, और रूस के दिमित्री मुराटोवा, ठीक है, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। ठीक है ना। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी मतलब बोलने की आजादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, ठीक है, के अंतर्गत, ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप कहीं भी, ठीक है, आ जा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी यही है। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति की आजादी और रक्षा के प्रयास के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, और जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए पूर्व शर्त है। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है। मारिया रेजा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के इस्तेमाल और बढ़ते अधिनायक तंत्र को उजागर करने के लिए, मतलब तानाशाही एक प्रकार से, ठीक है, के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती है एवं उन्हें फौजी पत्रकारिता के लिए डिजिटल मीडिया कंपनी रेपलर की सह स्थापना की, जिसकी वह अभी भी प्रमुख है। ठीक है, तो उन्होंने रेपलर की सह स्थापना की थी और अभी प्रमुख है। वह दिमित्री मुराटोवा, जो रूस में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद दशकों तक अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार रहे हैं। देखिए, रूस पर आरोप भी लगते रहा है, ठीक है ना, कि वहां पर जो है वो सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं रूस की जनता की इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है ना, और वहां पर भी शायद उस प्रकार की आजादी लोगों में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शांति का जो पुरस्कार दिया गया है वो मरिया और मरा को दिया गया है। ऐसे याद रख लीजिएगा, मरिया और मरा, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद रखेंगे कि मरने के बाद ही शांति मिलती है, एक तरीका है। ठीक है, मरिया और मरा, तो मरिया से याद हो जाएगा मरिया रेजा और मरा से याद हो जाएगा दिमित्री मुराटोवा, मराटोवा या मुराटोवा। ठीक है, तो दिमित्री मुराटोवा और मरिया रेजा, इन दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है 2021 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
ये हमारा अंतिम है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। 1969 से ये दिया जा रहा है, ये आपको बताया था, ये 5वां और सबसे अंतिम में घोषित हुआ नोबेल पुरस्कार है। जब नोबेल पुरस्कार आरंभ हुए थे तो केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, फिर कालांतर में इसमें एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया और क्षेत्रों की संख्या हो गई 6, ठीक है। तो इस बार जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का, ये 3 लोगों को दिया गया है। पुरस्कार का आधा हिस्सा प्रोफेसर डेविड कार्ट को दिया जाएगा, ठीक है, और शेष जो आधा 50% उसको जोसिया एंगिस्ट और गुइडो इम्बेस को दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, इसको याद रखने का एक तरीका ऐसे कि एंगिस्ट है तो यंग, हमने एंगिस्ट, ठीक है, एंगिस्ट मतलब यंग ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। यंग लोगों को क्या नहीं खेलना चाहिए, कार्ड, इससे क्या होता है, ये उनके लिए गुड नहीं है, ठीक है ना। तो गुइडो, ठीक, तो एंगिस्ट, कार्ड और गुड, ठीक है। और कार्ड खेलना अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। तो 3 लोगों को डेविड कार्ड को आधा, शेष आधा जोसिया एंगिस्ट और गुइडो इम्बेस को मिलेगा, ठीक है। अब इनको काहे के लिए इकोनॉमिक्स का ये पुरस्कार मिला है, तो लेबर मार्केट नेचुरल एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए। लेबर मार्केट, ठीक है ना, मजदूर बाजार और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है, ठीक है। कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड को यह पुरस्कार लेबर इकोनॉमिक्स और में उनके बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। तो वहीं इजराइल अमेरिकी जोसिया डी अगेंस्ट और डच अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू इम्बेस ने भी लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट में गहन विश्लेषण किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रोफेसर डेविड कार्ड, जोसिया एंगिस्ट और गुइडो इम्बेस को लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है। एक कोड बना दिया कि यंग लोगों को कार्ड गुड नहीं है, मतलब यंग लोगों को कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तो एंगिस्ट, कार्ड और गुड, कार्ड को याद रखेगा, बीच में इसलिए लिखा है कि 50% इन्हीं को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला